नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। टाटा नगर रेलवे स्टेशन को एक मॉडर्न स्टेशन बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। पूरे टाटा नगर रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द हरियाली रहे, इस उद्देश्य से स्टेशन के मुख्य द्वार पर हैंगिंग पौधे लगाए जा रहे हैं। विगत कई दिनों से रेल प्रबंधन द्वारा ये कोशिश किया जा रहा था कि स्टेशन परिसर पूरी तरह से साफ सुथरा रहे, साथ ही हरियाली के दृष्टिकोण से स्टेशन के इर्द गिर्द खुले स्थान पर पौधारोपण भी किया गया। वहीं मॉडर्न स्टेशन के तर्ज पर हैंगिंग गमलों में पौधों को लगाए जा रहे हैं, जो टाटा नगर रेलवे स्टेशन की खूबसूरती में चार चांद लगाएगा। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि रेल प्रबंधन द्वारा हरियाली के दृष्टिकोण से ये जो कार्य किया जा रहा है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। जो भी कार्य कर रहा ये काबिले तारीफ है, और ये जो गमला लगाया जा रहा पेड़ पौधा हरा भरा करने के लिए, एक झारखंड, हमारे झारखंड स्टेट हरा भरा का राज्य है और स्टेशन भी हरा भरा दिखेगा, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। और यहाँ के आम जनता इसमें खुश रहेंगे। यहाँ जो प्रदूषण है पूरा शहरी क्षेत्र में, निश्चित रूप से हरा भरा रहने से प्रदूषण कम होगी। लॉकडाउन को यहाँ चहल पहल होगी और ये जमशेदपुर जो टाटा नगर स्टेशन है एक मॉडर्न स्टेशन के रूप में नजर पड़ेगा सबों को। जमशेदपुर के कदमा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मरीन ड्राइव से सटे बागे बस्ती के समीप देर रात अनियंत्रित ट्रेलर डिवाइडर को तोड़ते हुए एक पिलर से जा टकराया, जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं इस दुर्घटना में कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है। उधर रात में ही कदमा थाना पुलिस द्वारा मामले को रफा दफा करते हुए गाड़ी को छोड़ दिया गया। इसको लेकर स्थानीय बस्तीवासी आक्रोशित हो उठे और मंगलवार को मरीन ड्राइव जाम कर दिया। बस्तीवासियों का कहना है कि रात को ही पुलिस ने ट्रेलर के मालिक के साथ सांठ-गांठ कर ट्रेलर को छोड़ दिया। उधर स्थानीय नेत्री शिखा चौधरी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद स्थानीय लोगों ने देर रात ही ट्रेलर के चालक को पकड़ लिया था, लेकिन ट्रेलर के मालिक यह कहते हुए अपने चालक को पुलिस के साथ मिलकर ले गए कि किसी को कुछ हुआ नहीं, ना होता तो देखा जाता। इस पर बस्तीवासी भड़क उठे और मरीन ड्राइव को जाम कर दिया। वैसे इस घटना में किसी के जान माल की नुकसान नहीं हुई, लेकिन दोषी कौन है इसकी जांच भी जरूरी है। 12 या 12 बजे के बाद जो भी होगा, टाइम तुमको नहीं पता है। यहाँ पे ये ट्रेलर घुस गया है, ठीक है। कितना स्पीड में होगा वो ट्रेलर, ये सोचिए कि थर्ड लाइन से घुसा है और इधर बस्ती में घुस गया है, ठीक है। हमको तो रात में पता नहीं चला, हमको सुबह लोग फोन किया, हमने तुम लोग कुछ किया तो बोला नहीं, हमने तुम लोग कुछ नहीं करना, हम आ रहे हैं। हम आए हैं तो यहाँ पे देखो दोनों सरदार जी यहाँ पे खड़े हैं, इन लोग से पूरा बकझक चल रहा था। हम सरदार जी को पूछेंगे कि आपका कोई चीज डैमेज हुआ, आपको इसमें नहीं पड़ना, इन लोगों का विभाग है तो प्रशासन से है। आपका गाड़ी से कोई डैमेज नहीं हुआ, इसमें आप शांति से रहिए। प्रशासन क्यों बोलेगा, कोई भी आदमी क्यों बोलेगा कि तुम लोग मर जाएगा तो 10,000 रुपया मिलेगा, क्यों क्वेश्चन करेगा। अगर आप उस जगह पे आए तो आपको समझाना चाहिए था ना कि ठीक है आप लोग शांति से रहिए, सुबह हम लोग देख लेंगे। वो नहीं करके उल्टा इन लोगों को डंडा उंडा दिखाया, धमकी उनके देके साथ में चला गया, ड्राइवर को लेके गया। मेरा पूछना है प्रशासन से, मीडिया से, यहाँ के विधायक से कि कहाँ का कानून है कि रात में कोई ड्राइवर पकड़ाएगा, सुबह 5 बजे छूट जाएगा। कैसे छूट गया? मांग है कि रात में जो इस तरह का बिहेव किया है, रात में जो ओडी में होंगे उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए। जमशेदपुर के जोगसलई फाटक गोल चक्कर के निकट बन रहे रेलवे ओवरब्रिज व आसपास के क्षेत्रों का जिले के उपायुक्त समेत रेलवे के अधिकारियों ने निरीक्षण कर सारी वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान टाटा नगर रेलवे के एआरएम विकास कुमार, जोगसलई नगर परिषद के विशेष पदाधिकारी समेत टाटा स्टील के भी पदाधिकारी मुख्य रूप से शामिल थे, जहां सर्वप्रथम जोगसलई नगर परिषद क्षेत्र के डेवलपमेंट और रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य का
मुख्य रूप से निरीक्षण किया गया। इस दौरान ओवरब्रिज निर्माण स्थल के निकट अतिक्रमित स्थल का जायजा भी लिया गया। साथ ही जोगसलई टाटा पिगमेंट गेट के निकट बने पार्क के सौंदर्यीकरण को लेकर भी उपायुक्त द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं जानकारी देते हुए उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि ओवरब्रिज निर्माण कार्य और जोगसलई नगर परिषद क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर विशेष निरीक्षण किया गया है, जिसमें कुछ हिस्सा रेलवे का है, कुछ जोगसलई नगर परिषद का और कुछ टाटा स्टील का। ऐसे में जिला प्रशासन, टाटा स्टील और रेलवे तीनों की सहभागिता से ही सारे कार्य हो पाएंगे। इस उद्देश्य से ही संबंधित पदाधिकारियों के साथ निरीक्षण किया जा रहा है और किस प्रोजेक्ट में कहां परेशानी आ रही है उस पर फोकस किया गया है। उन्होंने बताया, रेलवे ओवरब्रिज के आसपास से लोग अपनी स्वेच्छा से ही स्थान को अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं। जल्दी रुके कार्यों को शुरू कर दिया जाएगा। और रेलवे ओवरब्रिज इसका डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट और ओवरब्रिज के प्रोजेक्ट भी काफ़ी दिन से हॉल्ट है और इसीलिए आज ये क्षेत्र भ्रमण का कार्यक्रम रखा गया, जहाँ सारे स्टेक होल्डर्स को मिला के हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जिसमें कि किन प्रोजेक्ट्स में क्या डिफ़िकल्टी है और फ्यूचर में जोगसलई नगर पालिका क्षेत्र को हम लोग विकसित करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग निर्णय लेंगे। क्योंकि मेजर एरिया जो है वो रेलवेज़ के अंडर पड़ता है, आरसीडी का कुछ पोर्शन है, जेएनएससी का पोर्शन है, टाटा पिगमेंट्स, टाटा स्टील, जिसको सभी की सहभागिता चाहिए होगी। इसलिए ये एक ऑल स्टेक होल्डर फील्ड विजिट रखा गया है, जहाँ पे फील्ड पे जाके हम लोग निरीक्षण और पॉसिबिलिटी के दायरे तैयार कर रहे हैं और इसी के क्रम में जो है एक मीटिंग करके फिर आगे की कार्य योजना जो है आज के फील्ड विजिट को बेसिस पर बनाएंगे। फ्लाईओवर में जो देखा गया कि जो जगह रेखांकित किया गया, इमामबाड़ा के लिए मस्जिद कमेटी के सदस्य काफ़ी जनरस थे, उन्होंने खुद ही अग्री किया है कि वो इमामबाड़ा को तय समय सीमा के अंदर हटा लेंगे। इनफैक्ट आज रात को सामान हटा के कल से हटाने की कार्रवाई हो जाएगी। जो चूना भट्टा है इसकी रिहैबिलिटेशन का जो प्रोग्राम है वो बनाया गया है, विभाग को इसकी संपुष्टि के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया है। मीनवाइल CSR की मदद से या जिला के अन्य मदों की मदद से अगर हम लोग रिहैबिलिटेशन का प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं तो हम लोग उसके ऊपर भी आज अभी विचार करेंगे। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले और दिन प्रतिदिन हो रही मौतों से झारखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। वैसे जिला प्रशासन से लेकर राज्य और केंद्र सरकार की जांच टीम शहर में हो रही मौत और बढ़ते संक्रमितों के मामलों की जांच कर चुकी है। इधर शुक्रवार को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम शहर पहुंची। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव भी शामिल रहे। वैसे टीम ने सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, उसके बाद टाटा मुख्य अस्पताल के लिए निकल गई। टीम टाटा मुख्य अस्पताल के अलावे शहर के दूसरे कोविड अस्पतालों का भी निरीक्षण करेगी। हालांकि इससे पूर्व सभी जांच टीमों ने TMH में हो रही मौत के मामले में क्लीन चिट दे दिया है। अब WHO की ओर से क्या रिपोर्ट आता है, इसका सभी को इंतजार है। देखिए क्या है कि ये जो सारी टीम है, सब डॉक्टर्स हैं, तो हम लोग एक तरह की जानकारी लेने के लिए आए हैं कि मतलब कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ जो हो रही हैं उसको हम लोग राज्य स्तर पे रखने की ये चीज़ें अच्छी हो रही हैं और कहीं सुधार की ज़रूरत है तो वो भी हम लोग सुझाव जो है इसमें दें। तो हम लोग एक तरह से एक जानकारी को लेना और जानकारी को देना, यानी आदान प्रदान की बात है। तो इसी के लिए हम लोग ये टीम जो है सारे डॉक्टर्स हैं इसमें तो आए हैं। और कहाँ जाएंगे सर आप? आज के लिए तो TMH अस्पताल में जाएंगे और वहाँ के प्रबंधन के साथ बात की जाएगी। देखिए अभी तो हम लोग अस्पताल में गए नहीं हैं तो इस बात पे मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊँगा। जमशेदपुर स्थित ग्रेजुएट कॉलेज में उस वक्त हंगामा मच गया जब कॉलेज में सीनियर छात्राओं ने जूनियर छात्राओं के साथ मारपीट की, जिसके बाद एक छात्रा ने कॉलेज के छत से कूदकर जान देने की कोशिश की। हालांकि छात्रा को ऐसा करने से रोक लिया गया, जिसके बाद कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा हुआ। वैसे आधिकारिक तौर पर कॉलेज बंद है, लेकिन कागजी कार्रवाई के लिए कॉलेज के कई विभाग खुले हुए हैं। शनिवार को कागजी कार्रवाई हेतु जूनियर छात्राओं को सीनियर छात्राओं ने बुलाया। सीनियर छात्राओं ने कॉलेज के प्राचार्य व अन्य अधिकारियों का नाम लेकर सभी को कॉलेज बुलवाया था।
कॉलेज में जब जूनियर छात्राएं पहुंची तो उनका रैगिंग किया गया और सीनियर छात्राओं ने कॉलेज में ही उनके साथ मारपीट की, जिससे कई छात्राओं को चोटें भी आई। इस घटना के बाद जूनियर कक्षा की एक छात्रा ने कॉलेज के छत पर से कूदकर जान देने का प्रयास किया, लेकिन किसी तरह से उसे रोक लिया गया। इसको लेकर कॉलेज में जोरदार हंगामा हुआ। कॉलेज के स्टाफ समेत कई लोगों ने छात्रा को समझाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। वैसे पुलिस भी मौके पर पहुंची और आहत छात्राओं को समझाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वैसे इस मामले में कॉलेज प्रबंधन ने फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है कि किन कारणों से छात्राओं को कॉलेज में बुलाया गया था। दिन रात मैडम के बाहर, प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़े रहे थे। उस टाइम उषा शुक्ला मैडम थी यहाँ पे, और एनसीसी नहीं होने के कारण हम लोग को एबीएम कॉलेज में ट्रांसफर किया गया था कि तुम लोग वहाँ से एनसीसी करो, जो आगे का प्रोसेस जाएगा। जब 5 कैडेट वहाँ से सीख के आ जाएंगे तो यहाँ पे तुम लोग लाकर खुद स्टैंड कर देना। तो हम लोग गए करके आए वहाँ से। 2016 में बैच खत्म हो गया था एनसीसी का। हम लोग आते थे यहाँ पे, दिन भर रहते थे। उषा मैडम बोलती थी कि जाओ, नहीं करेंगे साइन तुम्हारे पेपर पे, एनसीसी कोई मतलब नहीं है, कॉलेज में नहीं आएगा एनसीसी। फिर भी हम लोग यहाँ पे खड़े होने के बाद भी, मैडम भगाने के बाद भी हम लोग यहाँ पे खड़े होते थे। फिर सीओ सर बटालियन जाके बार बार राउंड लगाते थे कि सर एनसीसी ग्रेजुएट में आ जानी चाहिए। और जब आज एनसीसी आ गया, इससे पहले 3 साल आज एनसीसी को 2014 से लेकर के 2020 आ गया, 6 साल में आज तक कुछ हुआ नहीं। तो ये शांतनी मैडम आकर के सब कुछ बिगाड़ देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो इनको एनसीसी से हटवाइए या तो कॉलेज से हटवाइए। ऐसा आज मैडम पहले ही फोन से बात कर चुकी थी रणधीर सर से। रणधीर सर को जब से मैडम नहीं जानती तब से मैं जानती हूँ उनको। पिछले 6-7 साल से मैं रणधीर सर को जानती हूँ, लेकिन मैडम ने पता नहीं उनके साथ क्या बात की नहीं कि आज रणधीर सर किसी का बात ही नहीं सुन रहे थे। और जब मैंने बोला तो मेरे को डायरेक्ट बोलते हैं कि तुम एक्साइटेड हो, तुम्हारा कोई ऑथराइज नहीं है बोलने का। तो ऐसा तो नहीं, जिसने एनसीसी ला के खड़ा किया इस कॉलेज में उसी को हक नहीं है बोलने का। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज रणधीर सर ने भी कहा है कि ये कोई मैटर नहीं बनता, आपको कोई हक नहीं है बीच में बोलने का। परेशान हो कि मैंने छत से जान देने की कोशिश की। जब हमें इंसाफ नहीं मिला तब ये जान